Yes. Hello everyone. Today I'm going to start with an article. Here is an article, picture of an article. You just look at the layout of the article or format of the article. So, yesterday I've told you how to write an article or a composition. Is that clear? Now, today I'm going to start with the article. The title of the article is The Craze for Professional Courses. I think the topic might be clear to you. द क्रेज मीन्स लोगों में शौक है, स्टूडेंट्स में शौक है फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। वो प्रोफेशनल कोर्सेज करने के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कुछ भी रीज़न है, जो भी रीज़न है वो आपको पता चल जाएगा और ऐसा क्यों है ये सब इस आर्टिकल में आप क्या लिख सकते हो, दैट यू जस्ट look at over here. Yes, the craze for professional courses. This is at the last it is written by contributed by. Contributed by means written by, कि ये contribution से किसने लिखा है उसके बारे में written by जैसे लिख सकते हो। इसको आप after the topic भी लिख सकते हो, टाइटल के बाद आप इसको लिख सकते हो। टाइटल है जैसे द क्रेज फॉर, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वट एवर इज द क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, an article, you can write the heading an article, then write the title the craze for professional courses, and after this you can write written by। जैसे यहाँ contributed by नीचे लिखा है तो आप नीचे भी लास्ट में भी लिख सकते हैं और इसके यहाँ पर भी आफ्टर द हेडिंग भी आप डाल सकते हैं। that is up to you where you want to write, but you must write. Is that clear? It is mentioned over here, the craze for professional courses. A comprehensive survey was made to know the cause of the craze for professional courses these days. A comprehensive survey, comprehensive survey क्या है, पूरा का पूरा डिटेल्ड सर्वे किया है, was made, जिसमें एक अंडरस्टैंडिंग, एक पूरी क्रिटिसाइज किया है, उसको एनालाइज किया है, तो वो एक ऐसा सर्वे किया है, was made, किया गया था, to know the cause of the craze for professional courses these days, कि इस इन दिनों में बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ क्यों जाते हैं, ये क्यों क्रेज बढ़ रहा है, ये इसके सर्वे किया गया था। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ +1 एंड +2 एंड देयर पेरेंट्स वर इंटरव्यूड। इस चीज़ के लिए, इस सर्वे के लिए 11th और 12th के बच्चों के साथ भी बात की गई और उनके पेरेंट्स से भी इंटरव्यू किया गया, बातें की गई। द सर्वे रिवील्ड, सर्वे ने ये खुलासा किया दैट इट इज़ नॉट द स्टूडेंट्स हु आर क्रेजी फॉर दीज कोर्सेज। ये सिर्फ बच्चों का ही शौक नहीं है कि वो इन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए क्रेजी हैं। इट इज़ द पेरेंट्स हु वांट देयर चिल्ड्रन, ये उनके पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे टू परस्यू दीज कोर्सेज, कि उनके बच्चे इन कोर्सेज को परस्यू करें, आगे स्टडी में कैरी ऑन करें, स्टडीज इन कोर्सेज को करें। दे प्रेशराइज देयर चिल्ड्रन, वो पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं टू परस्यू अ प्रोफेशनल कोर्स विदाउट कंसिडरिंग whether the child has any liking or aptitude for it or not. They pressurize, they means parents pressurize their children, वो अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं टू परस्यू अ प्रोफेशनल कोर्स, कि वो एक प्रोफेशनल कोर्स, व्यावसायिक कोर्स करे जिससे वो जल्दी जॉब में एंट्री कर सके, विदाउट कंसिडरिंग वेदर द चाइल्ड हैज़ एनी लाइकिंग और एप्टीट्यूड फॉर इट, कि बच्चे को बिना देखे कि बच्चे के अंदर उसके लिए शौक है, उसके लिए इंटरेस्ट है या नहीं, उसको डाल देते हैं कि आपने ये प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं। दे पे हैवी डोनेशंस एंड कैपिटेशन फीस टू सिक्योर अ सीट फॉर द चाइल्ड, और इन प्रोफेशनल कोर्सेज में अपने बच्चे की एडमिशन कराने के लिए वो बहुत ज़्यादा फीसेस को देते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस देते हैं, जो भी डोनेशन वगैरह, और बहुत दान वान करते हैं ताकि उनके बच्चे की एडमिशन हो सके। द चाइल्ड हैज़ टू अंडरगो द ट्रॉमा ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड देन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टे अवे फ्रॉम होम, और बच्चे को इसके लिए कोचिंग सेंटर्स भी ज्वाइन करने होते हैं। जैसे हमारे बच्चे आकाश इंस्टीट्यूट और ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, एंट्रेंस टेस्ट के प्रिपेयर करते हैं, वो अपने घर से दूर जाते हैं और प्रिपरेशंस करते हैं। द चाइल्ड हैज़ टू अंडरगो द ट्रॉमा, ट्रॉमा होता है इस टेंशन, इस दिमागी स्ट्रेस से उन्हें गुजरना पड़ता है, ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, उनके दिमाग में इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता है, जैसे नीट एग्ज़ाम और जेईटी एग्ज़ाम्स और
इस तरह के एग्जाम्स की उनके दिमाग में एक ट्रॉमा, एक टेंशन बनी रहती है एंट्रेंस टेस्ट की। एंड देन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टे अवे फ्रॉम होम। कई बच्चे कोटा जाते हैं, कोई चंडीगढ़, कोई दिल्ली, कोई बॉम्बे, इन स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। तो ये एक उनके लिए एक ट्रॉमा बन चुका है, एक बहुत बड़ा टेंशन बन चुकी है, स्ट्रेस बन गया है और उनको बहुत लंबे समय तक अपने घर से दूर रहना पड़ता है। मैनी अ टाइम सच चिल्ड्रन फेल टू क्लियर देयर कोर्स ऑफ स्टडी। कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसे बच्चे अपने कोर्स ऑफ स्टडी, कई बार +1 +2 के बच्चे जो आकाश इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करते हैं, वो अपने कोर्स ऑफ स्टडी मीन्स +2 के रिजल्ट में उनकी कमी रह जाती है एंड बिकम ड्रॉप आउट्स, और वो ड्रॉप आउट्स रह जाते हैं। +2 में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, कोर्सेज को इतना दिन रात वो ऐसे मतलब एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते और उन्हें 1 साल और ड्रॉप करना पड़ता है। सो नो चाइल्ड शुड बी फोर्स टू परस्यू अ कोर्स। किसी भी बच्चे को ऐसा कोर्स करने के लिए परस्यू करने के लिए ऐसा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए फॉर विच ही और शी हैज़ नो लाइकिंग्स। अगर बच्चे के अंदर उस कोर्स को करने के लिए कोई लाइकिंग नहीं है तो उन बच्चों पे प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, और एप्टीट्यूड या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ उन्हें कभी भी प्रेशराइज ना करें। स्टूडेंट शुड बी फ्री टू चूज कोर्सेज टू सूट देयर ओन लाइकिंग्स। बच्चों को फ्री छोड़ना चाहिए कि वो अपनी पसंद के अनुसार कुछ कोर्सेज को ज्वाइन कर सकें। लाइकिंग एंड एप्टीट्यूड, अपने इंटरेस्ट और लाइकिंग्स के अनुसार ही कोई कोर्स ज्वाइन करें, पेरेंट्स उनके ऊपर प्रेशराइज ना करें। प्रोफेशनल कोर्सेज आर वेरी लिमिटेड इन नंबर। एक्चुअली प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं बहुत लिमिटेड हैं, इनकी मात्रा बहुत कम है। दे आर वेरी हार्ड एंड एक्सपेंसिव। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत ही हार्ड होते हैं और एक्सपेंसिव, इनमें बहुत खर्चा लगता है। लाखों रुपए, 5-5 लाख रुपए लोग लगाते हैं 2-2 ईयर्स के लिए, और फिर उनका बच्चा पता नहीं नीट क्लियर कर पाता है कि नहीं, फिर इंजीनियरिंग टेस्ट क्लियर कर पाता है कि नहीं, उन्हें खुद भी नहीं पता कि उनके बच्चों के प्रीलिम्स और मेंस क्लियर होंगे या नहीं होंगे। तो ये बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगे कोर्सेज हैं और बहुत डिफिकल्ट हैं, दिन रात बच्चा पढ़ता है इनमें। ऑन द अदर हैंड देयर आर numberless other courses that can be pursued without having to go for any entrance test। अब बता रहे हैं कि आज के समय में हमें इतने जागरूक होना चाहिए कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि बिना एंट्रेंस के, बिना एप्टीट्यूड टेस्ट के होंगे, जिसमें आपको ना पैसा लगाना पड़ेगा ना ही अपना टाइम वेस्ट करना होगा, इतना टाइम लगाना होगा, और उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा मतलब संघर्ष नहीं करना पड़ता। बहुत सारे कोर्सेज हैं। देयर आर नो बिग फीस ऑल्सो, और उन कोर्सेज की कोई बड़ी फीसेस नहीं है। आर सक्सेस इन लाइफ डजेंट डिपेंड ऑन द कोर्स वी हैव परस्यूड। हमारा सक्सेस लाइफ में वो हमारे कोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कई बार बच्चे नीट के, इंजीनियरिंग के कोर्सेज करने चाहते हैं बट वो वहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और जो बच्चे उन कोर्सेज के लिए नहीं जाते और वो बहुत अच्छी लाइन ऑप्ट कर लेते हैं, मतलब उन जो नहीं कोर्सेज को ज्वाइन करते, उनकी जो स्टडीज़ हैं वो अच्छी चलती हैं और वो करियर में बड़ी जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट ऑन द राइट चॉइस द चाइल्ड राइट चॉइस ऑफ द ऑक्यूपेशन, वो बिना किसी प्रोफेशनल कोर्सेज के और बिना किसी हार्ड वर्क और बिना किसी बिग फीसेस को दिए वो बच्चे नॉर्मल कोर्सेज करके, नॉर्मल जो सिंपल कोर्सेज हैं जिनके एंट्रेंस नहीं है, उनको करके वो बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन पा लेते हैं। दिस चॉइस हैज़ टू बी मेड कीपिंग इन व्यू आर टेस्ट एंड अदर फैक्टर्स। ये हमें देखना है कि हमारा वाकई में प्रोफेशनल कोर्सेज करने के लिए क्रेज़ है, हमारा दिल है, मेहनत करने की लगन है, तभी हम उन कोर्सेज को ज्वाइन करें, पेरेंट्स के कहने पर प्रेशराइज वे में ना करें। इन एनी केस द चाइल्ड मस्ट बी लेफ्ट फ्री टू मेक हिज हर ओन चॉइसेस। किसी भी केस में बच्चे को अकेला छोड़ देना चाहिए, बच्चे के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि बच्चे आप बताइए आपको क्या करना है। उनके ऊपर कभी भी प्रेशराइज वे में ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको यही करना होगा, ऐसा करना होगा, ऐसा कुछ भी प्रेशर उनके ऊपर नहीं बनाना चाहिए। So this was the article. It was written in very good way. The craze for professional courses. तो इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे के बारे में बताया कि ऐसा कुछ है, उससे पता चला कि बच्चे कोर्सेज के लिए क्यों जाते हैं, उनसे इंटरव्यू लिया गया इस तरीके से बेटा, और फिर बाद में बताया है कि हमें जाना चाहिए कि नहीं, किसी को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, और लास्ट में बताया कि चॉइस बच्चे के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। तो इस तरह से सारे पॉइंट्स बड़े सिस्टमेटिक वे में इस आर्टिकल में कवर हुए हैं। तो इसी तरह से ये होते हैं कंपोजिशंस। कंपोजिशन मीन्स जो आपने खुद कंपोज किए हैं, और वो राइटिंग आर्टिकल भी हो सकता है, स्पीच भी हो सकता है, डिबेट भी हो सकती है, रिपोर्ट राइटिंग भी हो सकती है। तो हियर वाज द
article. So just go through this article and how to write such articles. This is very simple way to write an article. Thank you.